हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जीके के, ये जीके के जितना भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछा चुका है। नीचे एसएससी के बात करें, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, या कोई भी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस वगैरह, सभी में कई बार पूछा जा चुका हूँ। चाहे एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, और भी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्जामिनेशन हो सभी में ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो और इसमें मैं 100 कम से कम 100 क्वेश्चन 100 से एबव हो सकता है, लेकिन कम नहीं, और इसको मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेशन हो चुका कई बार एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जो भी प्रिपेयरिंग है, चाहे एसएससी, सीजीएल या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उसके लिए ये मस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं एकदम। फर्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, आपको स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में। ठीक है, उसी प्रकार के देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी है। एक खगोलीय दूरी है जो प्रकाश वर्ष से संबंधित, इसी से खगोलीय दूरी है। फिर नेक्स्ट आता है, करो या मरो का नारा किसने लगाया था, महात्मा गांधी ने। फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, भगत सिंह। फिर मारो फिरंगी का नारा किसने लगाया था, तो मंगल पांडे ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, सिंगापुर में। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये हो गया। फिर वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। फिर सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, को पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पंजाबी जो भाषा, उसकी लिपि कौन सी है, तो गुरु लिखी, यानी कि गुरुमुखी। जैसे कि हम लोग की हिंदी का लिपि होगी, उसी प्रकार के गुरुमुखी। फिर देखें, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, इंपॉर्टेंट है, असम। जो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु। फिर कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। और गौतम बुद्ध का जन्म, बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। मछली किसकी सहायता से सांस लेती, तो गलफड़े। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्ध और भागला किस राज्य का लोक नृत्य था, तो पंजाब। फिर जो भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में, बिहार। फिर बोलते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिंग ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। फिर भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, पता है। इल्तुतमिश का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता था, यानी कि क्या बोला इन्होंने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह। ठीक है, और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो विटामिन सी। और भारत में शास्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहाँ होता है, तो राष्ट्रपति। मतलब जितने भी ताकत शक्तियाँ होते हैं, सभी जितने भी सर्वोच्च सेना हो गया, थल सेना, वायुसेना, जितने इसका सभी का शक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर होते हैं, राष्ट्रपति मेन होता है इसका। फिर नेक्स्ट बात की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पंजाब, ये हो गया ना, ये हो चुका है, सॉरी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र, इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पता ही आपको, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम का। फिर भारत का राष्ट्रीय फूल राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। फिर
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई। अस्थाई हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोला जाएगा अस्थाई तो अस्थाई कौन था बताइए। ठीक हो, आपके आपके समझ लीजिए। इसको भी याद कर लीजिएगा कि इसका अस्थाई कौन है। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा सीकर के नाम है। ठीक है, वो था सच्चिदानंदा सिंह। फिर नेक्स्ट बात करते हैं योग्य। फिर विश्व जो रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। और जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो पता ही आपको, डॉक्टर अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 आपको सभी को पता हो, जितने भारतीय सभी को पता होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। और हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर था या स्नानघर कहाँ मिला? ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में। और हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दयाराम साहनी ने। पूछा जाता है। फिर हड़प्पा की लोगों की जो सामाजिक जो पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी। ठीक है, और फिर उचित समतावादी थे। और फिर बात करें सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आदिशिव का। फिर नेक्स्ट आता है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता था? मोहनजोदाड़ो को। और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। फिर सिंधु की घाटी जो होते हैं, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु की घाटी का सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। और हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ मिला? तो कालीबंगा में। और सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से। और सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, फिर देखिए ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वो 8 5। और साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। वेदों की और लोटो को नारा किसने है? तो महर्षि दयानंद ने। फिर हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। फिर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लाया गया? तो रूस के। और उत्तरी ध्रुव में भारत की अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो हिमाद्री। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष के बाद होता है? मतलब कितने वर्ष के? 4 वर्ष के बाद। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसेना में। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? तो कैल्शियम। और झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। फिर भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। भारत ने
किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है? तो गुर्दे, जिसको किडनी कहते हैं आप। फिर एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो माइकल फिलिप्स। ठीक है। और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहली भारतीय कौन था? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलते हैं। फिर देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सिरपा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर से। प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। और गुड़गांव में फिर बोलते हैं। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो आसाम में। ये फेमस है, एक सिंगुलर गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या? तो आपको पता ही, मीथेन। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती? तो पश्चिम से बिल्कुल, यानी पश्चिम पृथ्वी। और अगर देखिए इसमें से एक ठो याद रखिए कि जैसे शुक्र, यानी कि शुक्र और अरुण, ये दोनों क्या कहते हैं? उल्टा घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, यानी कि परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून के रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। और खून के बहाव को कम रोकने के लिए प्लेटेस का यूज किया जाता है। प्लेटेस जो होते हैं वो क्या करता है? वो खून के बहाव को रोक देता है। फिर निम्न में से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होते हैं? चांदी। और बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होते हैं? वो तूफान का। और यूएनओ में हिंदी में भाषा देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हिंदी में भाषण दिया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंटनजन ने। फिर दूरबीन का आविष्कार किसने? आपको पता है, गैलीलियो। आपको भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिली। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? तांबा का। पता ये बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देते? काले। और भारत में पहली रेल कहाँ से और कहाँ तक चली थी? तो बम्बे से थाने तक चली थी। ठीक है। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आपको राकेश शर्मा याद रखिएगा। ठीक है। भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? वो कोलकाता। पहले कलकत्ता होता था ना, कलकत्ता, अभी कोलकाता हो गई थी। हड़प्पा के निवास किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उसके बारे में, लोहा के बारे में नहीं पता था। तांबा के बारे में तो पता था, लोहा के बारे में नहीं पता था उसे। फिर हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बने होते थे? तो सेलखड़ी से। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल कौन से थे? तो जौ और गेहूँ। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आधे ऐतिहासिक युग में। हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पवासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का।
हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में? तो राजस्थान में। और फिर भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाए थे? तो सर जॉन मार्शल ने, क्योंकि सर जो उसने खुदाई की थी, क्योंकि उस समय वहाँ के बोल सकते हैं अध्यक्ष होते हैं, वह जो ज़मीन वगैरह के जो इसके अंदर था, यानी कि सर जॉन मार्शल के अंदर था। बाकी इसका खुदाई कौन किया था? तो आप पहले तो आप पढ़ ही चुके, ठीक है। दयाराम सैनी ने इसका खुदाई की थी, लेकिन किसके शासनकाल में? सर जॉन मार्शल के। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा में जल प्रबंधन का पता किस स्थान में पता चला, यानी धोलवीरा में। और सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवताओं का चित्र अंकित था? आदिशिव का। और हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। फिर भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिली है? तो हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु स्थलों से प्राप्त मोहरे पर किस पशु का परिकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। और किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। और सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता से विश्वास रखते थे? तो मृत्यु शक्ति से विश्वास रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। तंबाकू उत्पादक में भारत का विश्व में स्थान तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, सूर्योदय योजना कब हुआ था? तो 1950 में। राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी को कहा जाता है? तो श्वेत पत्र। और बात करें साख मुद्रा को और क्या कहा जाता है? तो जो ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। राजा चलिया समिति का संबंध किससे है? तो कार सुधार से। और काम मतलब कर सुधार से। और काम नेक्स्ट आता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये शुरू हुआ था। तो 1977 से 78 के बीच। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से 56। फिर भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? तो कर्नाटका में। और भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। मोटे अनाज सर्वाधिक उत्पन्न होता है राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी। और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। फिर महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के द्वितीय के। फिर हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है तापक्रम के बढ़ने से। और घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है तो ऋणात्मक। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इस इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से। 1857 की विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने बताया अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो एक राज्य का राज्यपाल ही होता है। जिस प्रकार के केंद्र का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार के राज्य का लिए राज्यपाल। फिर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और इसका 35 वर्ष नहीं कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए, विश्व में सर्वाधिक पशु किस देश में है? ठीक है, तो भारत में। औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा, औरंगजेब। फिर तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। फिर धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये जरूरी नहीं, ये याद रखना जरूरी, कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। फिर चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो मार्को पोलो। अकबर की युवा अवस्था में जो संरक्षक कौन था? तो बैरम खां।
बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो मेदिनी रॉय के साथ। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो शाहजहाँ था। किस संशोधन के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया? तो 56वां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने किसके पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को, क्योंकि मोहम्मद गौरी से इसका लड़ाई हो चुका था। फिर पानीपत मतलब पानी में नमक मिलाने से जो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ जाता है। और रॉकेट कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है तो होलोग्राम। और ध्रुव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो पेट्रोल का। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। मनुष्य में बौनापन होता है तो STH हार्मोन्स की कमी के कारण। फिर आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम का। मूत्र में गंध होता है अमोनिया के कारण। धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है तो कुर्कस कांच की, मतलब एक कुर्कस कांच होता है, वो धूप के चश्मों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कांसा मिश्रण होता है तांबा टीन का। और शरीर में घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण से। फिर क्विक सिल्वर किससे कहा जाता है? तो पारा को। और एक आदर्श तरल की संयोजकता होती है शून्य से। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है। फिर आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और 1 बाइट बराबर होता है 1/8 बाइट। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। बाइट मतलब यहाँ पे बाइट कर रहे हैं, यानी कि बाइट्स होते हैं। ठीक है, बाइट्स का बात हो रहा है। फिर रैम का पूरा नाम तो रेंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी पूछ सकता है ROM। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। फिर हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM से। और RPM का पूरा नाम रेवोल्यूशंस पर मिनट। यानी माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। CD का विस्तृत रूप क्या है? यानी कम्पैक्ट डिस्क। रोम का पूरा नाम है यानी कि रीड, सिंपल सी में बदला पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी। एंड विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। और कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पानी में नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, मैंने ये सब बता चुका। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, थोड़ा यहाँ बचा हुआ ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। ठीक है, शरीर में गेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। और रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। और जो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारा को। और एक आदर्श तरल की संयोजकता होती है शून्य। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया, ये भी हो गया है। ये हो गया ना। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश। फिर तंबाकू का तीसरा हो गया, तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व में तीसरा स्थान है। और ये हो गया है, ये हो गया। देखिए कहाँ छूट रहा था?
यहाँ से। नीति आयोग का गठन 2015 में, ये भी हो गया था। कुल मिला के यहाँ सब हो चुका, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे बैंकों का बैंक किसे कहा था, तो आरबीआई का, इंपॉर्टेंट है, ये छूटा था। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने अभी ये करवा दी। ये देखिए यहाँ से, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। मानव का 1 मिनट में हृदय का जो कितना बार धड़कता है, तो यानी कि कितना बार, 72 बार। और अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो स्टेपीज। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो फीवर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है, तो 639 पेशियाँ। और लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120। आरबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन होते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन था, यकृत ग्रंथि। फिर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था, तो फेयरली क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होते हैं, 78%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है, ठीक है, यानी 0.0% इतना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए इसका मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस को, ठीक है। अगर आपके निकट, अगर आपके पास की वस्तु नहीं दिखा रहा है, उसको दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो और अरावली। और सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड। मछलियों के यकृत तेल में किसके प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी के। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 58.4 फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन्स के। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष। बैरोमीटर के पटन में तेजी से गिरावट किसके, तो तूफान के संकेत करते हैं। भारत मरुस्थल का क्या नाम है, थार। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी, ठीक है। भारत में पाकिस्तान कब अलग हुआ, 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। आरबीसी का निर्माण कहाँ, तो मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। मानव हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठक। मानव मेढक कब पूछता है, ठीक है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट या जूल, या वाट कह सकते हैं, या जूल पर सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड कह सकते हैं, या फिर वाट कह सकते हैं, ये दोनों है, ठीक है। भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी, तो मुंबई से ठाणे जो चली थी, वो मुंबई से ठाणे। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर से रहेगा तो उस दिन कितना हो जाएगा, वो 29 फरवरी हो जाएगा। फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। फिर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा गुम्बद, तो गुम्बद कौन सा, तो गोल गुम्बद, बीजापुर में। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली थी, मोहम्मद गौरी ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये सिर्फ नींव रखी थी कुतुबुद्दीन, यानी एक मीनार, बाकी ये 2 मीनार फिर इन्होंने खड़ा किया था, ठीक है। 2 मीनार, कुल मिला 3 मीनार हो गया। फिर आंधी वगैरह चलने से 2 मीनार फिर गिर गया था। फिर उसके बाद आगे प्रोसेसिंग फिर किसी और शासक ने करवाया था। फिर नेक्स्ट देखिए, जो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर डे इसको कहते हैं। आप इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी ने। भारत का नेपोलियन कब है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, याद रखो। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न।
और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति को तो राकेश शर्मा। और शिव का सबसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यानी कि सबसे महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप। सबसे अगर एशिया महाद्वीप तो विश्व का सबसे बड़ा तो महाद्वीप एशियाई महाद्वीप है, एरिया के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। फिर सर्वाधिक संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बचा हुआ था। ठीक है, ये भी हो गया था ना। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ था, सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।